हेलो बच्चों। आज हम अपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी ने वो अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं। तो उन्हीं नोट को हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मोशन की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन होता क्या है। A body is said to be in motion when it changes its position with time and surrounding। इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे, जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ। तो पहले हम समझते हैं कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज होना क्या होता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसकी पोजीशन है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसकी पोजीशन यहाँ से चेंज होके हो गई है यहाँ पे। तो टाइम के साथ मान लेते हैं 2:05 पे वो यहाँ था और 2:10 पे वो यहाँ पहुँच गया। तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। दूसरा है सराउंडिंग के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते जब वो यहाँ पे था तो उसके आसपास कुछ चीज़ें थी, उसके आसपास उसका घर था या दूसरी चीज़ें थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन यहाँ हो गई तो आसपास की चीज़ें चेंज हो गई है, तो उसका सराउंडिंग भी चेंज हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के साथ चेंज हुई है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये सब चीज़ें वैसे तो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इनको रिपीट करते हैं आगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन कितने होते हैं? मेनली 4 टाइप का मोशन होता है। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे कि ये सर्कल, जैसे आपको पता है ये होता है सर्कल। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ पे ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये सन है, सन के बाहर से अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है, तो अर्थ का जो ये मोशन है ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। या फिर ये कोई ट्रैक है रेस लगाने के लिए और कोई बच्चा है वो इस पे दौड़ रहा है, तो उसका जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन होगा। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए फिक्स एक्सिस। जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि फैन, पंखा जो होता है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, वो एक ही जगह पे रहता है, लेकिन जो उसकी एक फिक्स एक्सिस है उसके ऊपर घूमता रहता है, वो ऐसे ऐसे एक ही जगह पे घूमता रहता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो होता है रोटेशनल मोशन। जैसे कि आप हैं, आप एक जगह पे ही खड़े होकर घूमना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, वो मोशन होगा रोटेशनल मोशन। और जब किसी चीज़ का चक्कर लगाते हैं हम बाहर से तो वो होता है सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल मोशन में एक ही जगह पे कोई फिक्स एक्सिस पे ही चीज़ घूमती है। जैसे कि अर्थ का जो मोशन है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। जैसे कि ये अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ है, और वो अपने एक्सिस पे ही बाहर से ऐसे घूमती है। उस टाइप का जो मोशन है वो होता है रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, मतलब वो जहाँ पहले था थोड़ी देर बाद घूम के वहीं पे फिर से आ गया, फिर से वहीं आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने ये कोई रबड़ एक बांध दिया, हमने 2 एंड फिक्स कर दिए इसके, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसको हमने बांध दिया। फिर हमने इसको ऐसे नीचे की तरफ खींचा और ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो जाएगा। तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये वापस से ऐसे ऊपर जाएगा, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी, फिर से वापस आएगा, ये ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये टाइप का मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है। देखिए यहाँ पे इसकी ये पोजीशन थी मीन, यहाँ जाने के पहले ये यहाँ गया, फिर ये अपनी पोजीशन पे फिर से आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर से अपनी पोजीशन पे आएगा। तो इसकी जो मीन पोजीशन है इसको बार बार रिपीट करता रहेगा, ये होता है पीरियोडिक मोशन। दूसरा एग्जांपल हम पेंडुलम का लेते हैं। ये कोई पेंडुलम है, ऐसे लटका हुआ है, हमने इसको इधर खींचा,
इधर खींचने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस से यहाँ पे पहुँचेगा और ये ऐसे ही मूव करता रहेगा। तो ये जो मोशन है ये फिर से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो क्या होगा, ये जो इसकी मेन पोजीशन थी इसको ये बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब ये तो हो गया है मोशन। अगर कोई चीज़ मोशन में है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। लेकिन अगर वो मोशन में नहीं है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट में रेस्ट में। ये बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। जब वो टाइम और सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, नथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एट एब्सोल्यूट रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बिल्कुल रेस्ट पे नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं आप बैठे हुए हैं एक जगह पे यहाँ पे, तो आप वैसे तो बोलेंगे कि मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन क्या है, आप अर्थ के ऊपर बैठे हो, आप अर्थ के ऊपर हो, और अर्थ क्या है, अर्थ सूरज के बाहर से घूम रही है। ऐसे ही जो सूरज है वो किसी और ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहा है। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल स्टेशनरी नहीं है, बिल्कुल रुकी हुई नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि नथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एट एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये उसकी स्पीड है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर तो होगी उसकी यूनिट, और यूनिट के आगे जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो होता है मैग्नीट्यूड। मतलब वो जो यूनिट है वो कितनी है, कितनी ज़्यादा है, उसकी स्पीड, उसका अमाउंट कितना है, वो होता है मैग्नीट्यूड। तो जो स्पीड है वो हमें पता है ऑब्जेक्ट की 5 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन क्या आगे डेफिनेशन में है नो डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता कि वो 5 किलोमीटर की स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन नहीं पता होती। जिस चीज़ में डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। आगे एग्जांपल हैं जैसे कि मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी। मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम, इसमें डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी ना होती कि 5 किलोग्राम ईस्ट में या वेस्ट में। ऐसे ही वॉल्यूम में, एरिया में, तो ये चीज़ें होती हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होती है, ये हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि फोर्स क्या होता है, ये मान लेते कोई बॉक्स है, हमने इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हम बताएंगे कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी दी गई है। तो ऐसी चीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और एग्जांपल है इनके जैसे कि वेलोसिटी हम चैप्टर में आगे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्या होती है। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये हम चैप्टर में अभी पढ़ेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्पीड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? तो मान लेते हैं ए है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इनको स्केलर को तो हम नॉर्मल ए लिख देते हैं कि ये है एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ऐसे उसके ऊपर एरो लगाते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर उसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिखेंगे, ऐसे थोड़ा सा बोल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि ये ए है जो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी की नोटेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। When an object is said to be in uniform motion if it cover equal distance in equal interval of time। इसका मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
जैसे कि मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट ने पहले 5 मिनट में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, और अगले 5 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर ट्रैवल की, अगले 5 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर की। तो हम वो क्या है, ये टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। तो इसका मोशन जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि रोड पे गाड़ी चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है भाई, पहले मिनट में उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरी में भी 1, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम कहेंगे कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मान लेते हैं पहले 5 मिनट में उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किए, फिर उसकी स्पीड थोड़ा सा तेज़ होगी, तो अगले 5 मिनट में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किए। अब आगे रोड पे चल रहा है, एकदम से ब्रेक करा गया तो स्पीड धीरे हो जाएगी, तो मान लेते हैं उसने अगली 5 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो यहाँ पे क्या है कि वो हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि उसका मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसका मोशन, उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रह रही, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? चलिए हम समझते हैं। डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस तो हमें पता है भाई कि 2 पॉइंट के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, या जो एक्चुअल पाथ होता है जो हम चलते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड और कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए मान लेते हैं ये आपका एक कोई भी ये एक पॉइंट है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो यहाँ से जो रास्ता है स्कूल जाने के लिए वो ऐसे ऐसे घूम फिर के ऐसे, ये आपके स्कूल तक आने का रास्ता है। तो ये जो डिस्टेंस आपने, ये जो रास्ता जितना भी ट्रैवल किया वो क्या है? डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मान लेते ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब यहाँ से आप चले तो ये तो थी आपकी डिस्टेंस, और इनके बीच में बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी कि हम इसके बीच में बिल्कुल सीधी लाइन खींच दें यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो सीधी लाइन होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट। जो ये आपने ये ट्रैवल की ये तो होती है डिस्टेंस, और जो ये इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल छोटी से छोटी डिस्टेंस की हम एक सीधी लाइन खींच दें तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होती है जो एक्चुअल में तुम चलते हो, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस इज एसआई यूनिट इज मीटर। एक लेंथ है तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं उसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती कि यहाँ से आपने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। मान लेते हैं 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि ठीक आप 2 किलोमीटर चले, ये आपकी डिस्टेंस थी। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी चल रही है यहाँ से यहाँ तक तो ये जीरो नहीं हो सकती। अगर वो चली है तो जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल की है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो भी ट्रैवल हो गई वो पॉजिटिव ही होती है। हमेशा यहाँ से यहाँ गई तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे हमने अभी पढ़ा, ये 2 पॉइंट थे, ये तो आपकी डिस्टेंस थी भाई, आप घूम फिर के यहाँ गए, और ये थी क्या? डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक। तो मान लेते हैं आप ए से लेके यहाँ तक गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आपको डायरेक्शन दी जाती है कि आपने ट्रैवल किया ए टू बी, ए से बी गए या बी टू ए, तो ये होती है डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में साथ में डायरेक्शन भी दी होती है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होगी है साथ में कि 5 किलोमीटर ट्रैवल किया आपने ए टू बी, या ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो साथ में डायरेक्शन भी आपको दी जाती है। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। जैसे कि जीरो कैसे होगी? देखिए ये पॉइंट था, ये तो आपकी 2 किलोमीटर आप चले, ये हो गया आपकी डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल की, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
जहाँ से चला और जहाँ पे लास्ट में पहुँच गया उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये ए पॉइंट था, ये बी था। अब यहाँ से चले 2 किलोमीटर, यहाँ गए, फिर वापस से घूम के यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस होगी 2 किलोमीटर जाना प्लस 2 किलोमीटर आना, टोटल होगी 4 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से चले थे आप, वापस यहीं पहुँच गए, तो इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू ए कितनी है, 0। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ऐसा यूनिट इज मीटर, मीटर होती है। इट कैन बी मोर देन डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस फ्रॉम सेम, मोर देन डिस्टेंस फॉर सेम ट्रैवल। जो एक ही चीज़ मान लेते हैं, आप यहाँ से यहाँ चले थे, ऐसे ये तो थी आपकी डिस्टेंस और ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डेफिनेशन से ही है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये इक्वल हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट जब सीधा चलता है ना ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी, या तो इक्वल या छोटी रहेगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है।